तो लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी भारत में पुस्तकालय अधिनियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका विकास कैसे हुआ और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास हैं, उन स्टेट के बारे में हम लोग देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लाइब्रेरी के फील्ड में, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग आप थ्योरेटिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जो लोग बिलीव कर रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। पहला, अगर आपसे कोई भी स्टेट के बारे में पूछ दिया जाए कि बताइए महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी कब पास हुआ, ये आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि बताइए महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस ईयर में पास हुआ, और आपके 4 ईयर दिए रहेंगे ऑप्शन में। उसमें जो करेक्ट होगा उसको आपको चूज करने होगा। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। कि लाइब्रेरी जो स्टेट आपको दे दिए जाएंगे, 4 स्टेट दे दिए जाएंगे, 4-5 स्टेट दे दिए जाएंगे, और आपको आरोही आरोही यानी कहें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए कि लाइब्रेरी एक्ट कब पास हुआ, कहाँ पे। तो आपको अगर ईयर याद है कि किस स्टेट में कब पास हुआ लाइब्रेरी एक्ट, तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा पाएंगे। तीसरा जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का, मैचिंग का, यानी एक साइड स्टेट दे दिया जाता है, एक साइड आपको ईयर दे दिया जाता है, और आपको मैचिंग करना होता है कि एक का आंसर सी है, दूसरा का आंसर डी है, तीसरा का आंसर बी है। इस तरह से आपको मैचिंग करना होता है। तो ये 3 फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का, और इस पे हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग हम लोग लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लाइब्रेरी एक्ट क्या होता है और इसके क्या महत्व है। देखिए, लाइब्रेरी एक्ट की बात करें, यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कहें या लाइब्रेरी एक्ट, मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेट ऑफ द लॉ और लेजिस्लेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी। द लाइब्रेरी एक्ट मीन्स टू गिव legal provision for stabilizing a library system, its maintain and its service, function, right and management under any state and national government या लोकल अथॉरिटी। यानी एक तरह से कहें हम लोग तो पुस्तकालय अधिनियम है। इसका मीनिंग ये है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए कानून का प्रारूप तैयार करना। और पुस्तकालय के संदर्भ में पुस्तकालय अधिनियम का अर्थ है कि किसी राज्य या राष्ट्रीय सरकार के अधीन पुस्तकालय प्रणाली का विकास करना, उसके रख रखाव और उसकी सेवा, उसके कार्य और उसके अधिकार प्रबंधन की स्थापना करने के लिए कानूनी प्रावधान देना। यानी एक तरह से लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हम करेंगे, लेकिन वो बाय लॉ एक कानूनी प्रावधान के तहत किया जाएगा। उसको हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और लाइब्रेरी एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इसके कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहली बात, भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को डिजाइन करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है, ये काम करता है ट्रिपल आरएलएफ। और ट्रिपल आरएलएफ जो भी देश के स्टेट हैं उनके साथ बात करके, उनमें समन्वय स्थापित करके, ट्रिपल आरएलएफ और वहाँ के स्टेट अथॉरिटी मिलके पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उसके बाद वो वहाँ के विधानसभा से पास होती है, भारत के स्टेट के विधानसभा से, और उसके बाद वो स्टेट में लागू होती है। दूसरी बात, जो लाइब्रेरी होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, मतलब कि सेंट्रल अपना लाइब्रेरी डेवलप कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना लाइब्रेरी एक्ट पास करके अपने यहाँ लाइब्रेरी जो लोकल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल अथॉरिटी विलेज लेवल पे, या स्टेट का सेंट्रल लेवल पे, वो लाइब्रेरी डेवलपमेंट कर सकती है। तो ये जो मुद्दा है, स्टेट एंड केंद्र दोनों का मुद्दा है। ये जैसे कहा जाता है 3 तरह के लिस्ट होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनियन लिस्ट में आती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट लिस्ट में आती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। यानी कॉन्करेंट कहने का मतलब है दोनों लिस्ट में आती है। तो भारतीय संविधान के तहत लाइब्रेरी जो है दोनों चीज़ों में आती है, यानी स्टेट का भी मुद्दा है वो और केंद्र का भी मुद्दा है। तो केंद्र भी अपने अकॉर्डिंग वो लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करती है, स्टेट भी अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सकती है। तो जो ये जो लाइब्रेरी एक्ट एंड लेजिस्लेशन की बात की जा रही है, ये स्टेट की लाइब्रेरी एक्ट और लेजिस्लेशन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन द वर्ल्ड की बात की जाए, तो सबसे पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो पास करने वाला कंट्री का नाम आता है वो फ्रांस है। यानी कि 2 नवंबर 1789 को
First Library Act passed in France. Also, Public Library Act was not passed before 1850 in any part of the world. That is why it is considered the world first Public Library Act. यानी जो फ्रांस है वो पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश है। तो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा दुनिया का देश है जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट फर्स्ट में पास किया था, तो ये फ्रांस आंसर होगा। जो जो ईयर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2 नवंबर 1789। नेक्स्ट पॉइंट है 1850 ईस्वी में। ये 1850 ईस्वी में द लाइब्रेरी एक्ट पास फॉर द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। देखिए, यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, यानी जिसको हम लोग ब्रिटिश कहते हैं, द ब्रिटिश, उसके अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड आता है। तो वहाँ के जो दो स्टेट हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स, वहाँ पे ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया गया था 1850 ईस्वी में। तो इस बात का ध्यान रखें कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो कुछ देशों का समूह है, 4 देशों का समूह है। उसमें से इंडिविजुअली ये जो दो स्टेट हैं, इंग्लैंड और वेल्स, वहाँ पे पास किया गया है। जैसे यूएसए जो है 50 स्टेट का एक समूह है, इसलिए उसको द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। और वहाँ पे जो प्रत्येक स्टेट है अपने आप में स्वतंत्र है, और वो अपने यहाँ कोई भी एक्ट पास कर सकते हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से। उनको कैंसिल नहीं कर सकते कुछ चीज़ें। जैसे भारत में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कोई स्टेट अगर यहाँ पे कुछ मनमानी करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास अथॉरिटी रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ्रीडम है स्टेट को। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट तो 1789 ईस्वी में फ्रांस ने फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया। दूसरा आता है जो ब्रिटिश इंग्लैंड, या आप वेल्स बोले। ज़्यादातर इंग्लैंड आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या ब्रिटिश, तो दोनों सही हो जाएगा। ब्रिटेन, ब्रिटिश करने का मतलब ब्रिटेन। और नेक्स्ट है 1899 यानी 1889, 1899 ईस्वी में जो एशियान कंट्री द फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट पास इन जापान। तो जापान ने 1899 ईस्वी में 1899 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया, और एशिया का ये फर्स्ट कंट्री था जो अपने यहाँ लाइब्रेरी एक्ट पास किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, जो 1948 में फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया पास इन 1948 अंडर द नेम ऑफ द मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के नाम से ये पास हुआ 1948 ईस्वी में, लेकिन मद्रास का नाम बदल के बाद में तमिलनाडु हो गया। तो अब आपको कह सकते हैं कि जो 1948 में फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट, जिसका नाम है तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट। लेकिन तमिलनाडु लाइब्रेरी एक्ट पास होने से पहले भी एक जगह और लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था, जिसको हम लोग कोल्हापुर स्टेट लाइब्रेरी एक्ट कहते हैं। इस पॉइंट को आप देखिएगा यहाँ पे, द इवन बिफोर इंडिपेंडेंस कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट, ये वहाँ पे राजतंत्र था। जो अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वहाँ के एक क्षेत्र का राजा थे। उन्होंने ये वेस्टर्न इंडिया में, मतलब कि ये कोल्हापुर जो है ये महाराष्ट्र में आता है अभी। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन 1945 में इन्होंने पास किया। सिंस द इंडिपेंडेंट, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग स्टेट हैव द पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। उसके बाद आज़ादी के बाद भी ये स्टेट ने अपने यहाँ लाइब्रेरी एक्ट पास किया, और महाराष्ट्र लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहले, आज़ादी के पहले अगर बात की जाए तो भारत में कोई ऐसा स्टेट जिसने लाइब्रेरी एक्ट पास किया, वो था कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट। और उसके बाद आज़ादी के बाद 1948 में फर्स्ट ऐसा स्टेट बना जो तमिलनाडु स्टेट बना, जिसको उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। वो स्टेट जो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास करता है, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया होगा जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया आफ्टर इंडिपेंडेंट। उसके बाद कुछ पॉइंट और देख लीजिए। द उसमें डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया में हम लोग बात कर रहे हैं। द लाइब्रेरी, सॉरी, द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एंड सर्विस इन द कंट्री एंड इम्प्लीमेंट ए स्कीम इन द कोलोब्रेशन विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी। यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन देश में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिए काम करता है, और केंद्र, राज्य और यूटी की सरकारों के सहयोग से योजनाओं को लागू करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में, 1 सेकेंड, हमारे देश में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो पास करना है, गवर्नमेंट के साथ उनको कोलैबोरेशन करना है, ये सभी काम ट्रिपल आरएलएफ करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है द पायोनियर ऑफ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। इन्होंने ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया मतलब कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कैसे पास किया जाए, क्या फॉर्मेट हो, इनके लिए इनको सबसे अग्रणी जाना जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1933 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे उन्होंने आदर्श पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, आदर्श इसको हम लोग मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसका अवधारणा पे चर्चा किया था, जो कि बाद में वो जाके लाइब्रेरी एक्ट के तहत पास होना स्टार्ट हुआ। लेकिन उन्होंने 1930 ईस्वी में ही इसकी चर्चा कर दिया था कि देश में एक लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए, जिसका आदर्श रूप ये होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने पूर्ण डिटेल बात किया था। तो ये कहाँ पे इन्होंने किया था, आदर्श पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मॉडल के बारे में, हालांकि उसमें एक्ट की बात नहीं था, पब्लिक लाइब्रेरी मॉडल की बात किया था, या ये कहें कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट के तहत बात किया था उन्होंने। ये 1933 में ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन मेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ऑब्लिगेटरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी रीडर हीज हर बुक। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले के कार्यान्वयन के लिए पुस्तकालय विधान का यानी पुस्तकालय अधिनियम का अनिवार्य बताया है। तो देखिए, जो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो रिलेट करता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से। यानी कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई भी स्टेट अगर अपने यहाँ लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास करती है तो वो किस लॉ को फॉलो करता करेगा, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, तो ध्यान रखिएगा वो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करेगा। आप लिख लीजिए कि सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये कैसे कहें कि हम लोग की सेकेंड जो लॉ है लाइब्रेरी साइंस का, वो इस लेजिस्लेशन से मैच कर रहा है। तो इसका सिंपल आंसर है, देखिए, कोई भी स्टेट लाइब्रेरी एक्ट अपने यहाँ क्यों पास करेगा? पहली चीज़ कि अगर वो लाइब्रेरी सर्विस को बेहतर बनाना चाहता है तो वो अपने यहाँ लाइब्रेरी एक्ट पास करेगा। लाइब्रेरी स्थापना करना चाहता है अपने हर ग्राम स्तर तक, जिले स्तर तक, तो अपने यहाँ लाइब्रेरी एक्ट पास करेगा ताकि उसका सही से उसका बजटिंग हो सके, सही से उसे फाइनेंस किया जा सके, सही से उसका सभी काम में हो सके। उसके लिए वो पास करेगा, और पास करने से क्या फ़ायदा होगा? ये रीडर को फ़ायदा होगा कि प्रत्येक रीडर को उसकी बुक मिलेगी। यानी ये गांव में बैठा एक किसान को भी अगर उससे कृषि से, अगर वो किसान है एक और कृषि से रिलेटेड बुक चाहता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत अगर लाइब्रेरी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर बुक प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे बैठे एक किसान को भी उसकी बुक मिल जाएगी जो वो चाहता है। तो यही चीज़ होता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और ये लॉ कहता है एवरी रीडर हीज हर बुक। तो एवरी रीडर हीज हर बुक यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये कैसे मिलेगा? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से मिलेगा। यानी लाइब्रेरी एक्ट कोई भी स्टेट पास करती है तो लाइब्रेरी का डेवलपमेंट प्रॉपर वे में होगा, और वो डेवलपमेंट प्रॉपर वे होने के वजह से किसी भी रीडर को बुक मिल जाएगा। इसीलिए जो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो रिलेट करता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से। इस पॉइंट को आप मेंशन जरूर करेंगे और आप नोट में इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अगर देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले क्या और ब्रिटिश किए थे, तो एक उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द इम्पेरियल लाइब्रेरी एक्ट इन 1902। यानी 1902 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पेरियल लाइब्रेरी एक्ट पास किया, जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द लाइब्रेरी इम्पेरियल लाइब्रेरी एज अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन 1948। तो 1940 एक्ट लाइब्रेरी एक्ट के तहत नेशनल लाइब्रेरी एक्ट अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो यहाँ नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। नेशनल लाइब्रेरी एक्ट एक्ट इन इंडिया 1948 में पास हुआ था। इसी एक्ट के तहत जो इम्पेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया था वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में बदल गया, और बाद में 1953 में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। और ये भारत के प्रथम जो लाइब्रेरियन थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, उनका नाम था बीएस केसवानी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली 19 स्टेट इन अ कंट्री हैव पास द लाइब्रेरी एक्ट, आउट ऑफ व्हिच फोर स्टेट नहीं, आउट ऑफ 6 स्टेट हैव प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी टैक्स।
यानी भारत में केवल 19 राज्यों में ही पुस्तकालय अधिनियम पारित है, और जिसके में 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे लाइब्रेरी टैक्स के प्रावधान है, और जो स्टेट है वहाँ पे लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। देखिए, ये जो लाइब्रेरी एक्ट है, ये कौन से स्टेट में कब पारित हुआ, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ईयर आपको याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ईयर से ही ज़्यादातर होते हैं। और कहाँ पे टैक्स का प्रावधान है, कहाँ पे नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे पहला लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो इसको आगे चल के कहते हैं हम लोग तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये पास हुआ 1948 में, और यहाँ पे लाइब्रेरी से 10% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1960 में पास हुआ, जिसको हम लोग लाइब्रेरी सेस 8% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 था, उसी को अमेंडमेंट करके तेलंगाना स्टेट ने 2015 में अपने यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया, और टैक्स का प्रावधान सेम रखा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना जो है आंध्रा से 2014 यानी कि 2014 में अलग होकर एक नया स्टेट के रूप में आया, और 2014 के नए स्टेट बनने के बाद 2015 में अपने यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया। तो ये कह सकते हैं आप कि दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, कि लेटेस्ट जो ऐसा स्टेट भारत का जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया, वो तो हो गया तेलंगाना, और वहाँ पे टैक्स का जो प्रावधान है, वहीं आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 के अंतर्गत जो प्रावधान है, दोनों का प्रावधान सेम है टैक्स के अंदर। लाइब्रेरी से 8% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखिए, दो स्टेट आपको ध्यान रखना होगा, एक 1948 और 1960। तो ये दोनों आपको आई थिंक याद हो गया। इसके साथ साथ जो आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने पास किया 2015 में, जो लेटेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ इंडिया में, वो याद हो गया होगा। उसके बाद कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात की जाए, तो कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से आया था, लेकिन बाद में मैसूर स्टेट का नाम बदल के कर्नाटका रख दिया गया। ये एक्ट 1965 में आया था, और ये लाइब्रेरी सेस यहाँ पे 6% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग व्हीकल एंड प्रोफेशन पे लगता है। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1967 में आया, और यहाँ पे कोई भी नो सेस है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं है। हम लोग केवीएस का सिलेबस देखें तो वहाँ पे महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट स्पेशल मेंशन है। आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पास हुआ, जो कि पास हुआ 1967 में। यहाँ पे कोई भी सेस का प्रावधान नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था, कोल्हापुर प्रिंसली जो स्टेट था, जो 1948 1945 में वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ था, उसको जिक्र मैंने ऊपर भी आई थिंक किया है। और ये 1945 में वहाँ पे पास हुआ कोल्हापुर प्रिंसली लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि बाद में महाराष्ट्र स्टेट में कोल्हापुर का विलय हो गया, जो बाद में चल के महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ 1967 के नाम से जाना गया। और ये यहाँ पे कोई भी सेस का प्रावधान प्रावधान नहीं है, यानी कोई भी टैक्सेशन का प्रावधान नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जो वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979, और मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988। उसके बाद बात करें हम लोग केरला 1989 और हरियाणा 1989। तो ये दो स्टेट ऐसे हैं जो सेम पे काम कर रहे हैं, यानी सेम ईयर में इन्होंने पास किया, और यहाँ दोनों जगह टैक्स है। जहाँ पे केरला की बात करें तो लाइब्रेरी सेस 5% है, और यहाँ का लोकल बॉडी लेवी सेस लेता है हरियाणा में। मिजोरम की बात करें तो 1993, और गोवा, तो मिजोरम और गोवा एक साथ है, केरला एंड हरियाणा एक साथ है। ये की पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिससे याद करने में आपको सहूलियत होगी। उसके बाद गुजरात 2001 और उड़ीसा 2001। तो ये दोनों स्टेट, जो गुजरात और उड़ीसा है, ये दोनों स्टेट सेम ईयर में अपने यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किए। उत्तराखंड 2005, और राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, और उत्तर प्रदेश 2006। तो ये जो दोनों स्टेट है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एक साथ पास हुआ। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो राजस्थान है और यूपी है, तो यूपी और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज। एरिया वाइज राजस्थान इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। यूपी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज स्टेट है, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है देश के सभी स्टेट के
अपेक्षा यहाँ 20 करोड़ से ऊपर है। और यहाँ पे एरिया जो है राजस्थान का, ये देश का लगभग, हमारे देश का लगभग 10% हिस्सा पे राजस्थान ही सिर्फ है। तो राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। इसलिए ये दोनों स्टेट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्टेट इसलिए नहीं इन्होंने पास किया, बस पास किया, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, एक साथ इनको कैसे याद कर सकते हैं आप। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में पास हुआ, और छत्तीसगढ़ 2008 में पास हुआ, तो बिहार और छत्तीसगढ़ एक साथ याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश आपको 9 में पास किया, और तेलंगाना 2015 में। तेलंगाना मैंने अभी बताया कि आपका आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो 1960 में था, उसी में अमेंडमेंट किया, यानी संशोधन किया, और उस संशोधन करने के बाद आपका तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना गया, और ये 2015 में पास हुआ। और यहाँ पे टैक्स का प्रावधान है, और पहले जो एक्ट था, ये जो एक्ट है इसका नाम है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, क्योंकि 1960 को ही इन्होंने अमेंडमेंट किया है, इसीलिए तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 के नाम से ही जाना जाएगा। और यहाँ पे लाइब्रेरी सेस जो है, पहले आंध्र प्रदेश में जैसे लाइब्रेरी सेस था, वैसे ही 8 पैसा फॉर एवरी रुपी इन अ प्रॉपर्टी टैक्स लेवी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको याद रखना होगा सभी स्टेट की, कौन कौन से स्टेट कब कब पास किए, इसका नोट प्रॉपर बनाइएगा। जो पहले मैंने लेक्चर एक बार डाला था, वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए मैंने ये लेक्चर आपको दोबारा नया बनाया है। और देखिए, कुछ नक्शा के थ्रू हम लोग कुछ समझना चाहेंगे ताकि याद रहे हमें। देखिए, टोटल हमारे देश में 28 स्टेट हैं, और 8 यूनियन टेरेटरी है, यानी यूटी है, और 28 स्टेट है। यूनियन टेरेटरी में कहीं पे भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे जम्मू, ये पुराना नक्शा है, जम्मू कश्मीर जो अब आपका बना है, तो यहाँ पे लद्दाख हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे कुछ है नक्शा में। तो ये दोनों जगह आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। उसके बाद पौंडीचेरी में नहीं है, या अंडमान निकोबार में नहीं है, जितना यूनियन टेरेटरी है कहीं पे भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है। इवन दिल्ली में भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्टेट की बात करें, तो जो 28 स्टेट है, इसमें से 19 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास है। 9 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और पूछे जाते हैं कि बताइए ये कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है। उन स्टेट को कैसे आपको काउंटर करना है, देखिए, हिमाचल प्रदेश एक जो हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, झारखंड एक ऐसा स्टेट है, और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है। तो जो इधर के जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया छोड़ के, ये 4 ऐसे स्टेट हो गए जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो टोटल 8 स्टेट है, 7 तो 7 सिस्टर कहे जाते हैं वो, और एक सिक्किम। तो टोटल इधर 8 स्टेट है। इस 8 स्टेट में 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास है, जैसे मणिपुर, मिजोरम। तो एम ये दोनों एम याद रहेगा। एक अरुणाचल प्रदेश जो 2009 में पास किया अपने यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ जो टोटल यहाँ के 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। तो ये टोटल 4 और 5 9। तो ये सभी रेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है, जिसमें है पंजाब और हिमाचल, इधर मध्य प्रदेश और झारखंड। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं पास है। और यूनियन टेरेटरी कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हो। सभी जगह, मतलब जितने भी यूनियन टेरेटरी है वहाँ पे कहीं भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं है। तो ये सभी इस तरह से आप थोड़ा याद रखिएगा, एक्ट को याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आपको वहाँ पे कोर्सेस मिल जाएंगे। केवीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट, इन सभी के प्रिपरेशन के लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सभी मिलेंगे, और इसी तरह से आपको लेक्चर मिलेंगे पूरा होल डिटेल, मतलब कि जैसे मैंने लिखा है, ये पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जब आपको कभी पढ़ने के बाद आपने वीडियो लेक्चर देख के समझ लिए, अब आपको रिवीजन करना है, तो उसके लिए आपको नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, तब भी आप इसको रीड करके पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, तो दोनों तरह का स्टूडेंट के लिए सुविधा रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।